नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। खबर किसानों और पर्यावरण दोनों से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए एक नई और राहत भरी योजना शुरू की है। अब किसानों को पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सरकार ने इसके बदले उन्हें एक बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। यूपी के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि किसान अगर पराली खेत में छोड़ दे तो सरकार की टीम उसे खुद मुफ्त में उठाकर ले जाएगी और बदले में किसानों को दी जाएगी गोबर से बनी जैविक खाद। बुधवार को बरेली सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि किसान सिर्फ 1962 नंबर पर फोन करके इस योजना का फायदा उठा सकता है। कॉल करने के बाद पशुपालन विभाग की टीम खेत तक पहुंचेगी, पराली उठाएगी और बदले में किसानों को जैविक खाद उपलब्ध कराएगी। सरकार का दावा है कि इससे किसानों की लागत घटेगी, मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी और पर्यावरण को भी बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन यही नहीं, प्रेस वार्ता के दौरान धर्मपाल सिंह ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एसआईआर को लेकर विपक्ष इसलिए परेशान है क्योंकि उनके शासनकाल में बड़े पैमाने पर फर्जी वोटर बनाए गए थे। अब जब जांच हो रही है तो सच्चाई सामने आ रही है। मंत्री ने दावा किया कि योगी सरकार ने निष्पक्ष जांच करवा रही है और अपराधियों पर ऑपरेशन लंगड़ा जैसे अभियानों के जरिए सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। जीएसटी पर भी उन्होंने साफ कहा कि ईमानदार व्यापारियों को कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन जो टैक्स चोरी करेंगे उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसी दौरान मंत्री ने बरेली कैंट इलाके में गौशाला निर्माण को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि कैंटोनमेंट वार्ड की मांग पर कैंट क्षेत्र में नई गौशाला का निर्माण जल्द शुरू कराया जाएगा। इससे सड़कों पर भी घूम रहे आवारा पशुओं की समस्या कम होगी, सड़क हादसे घटेंगे और स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी। यानी एक तरफ किसानों को गोबर से बनी खाद मिलेगी तो वहीं दूसरी तरफ पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण से पर्यावरण को राहत मिलेगी। ऐसी खबरों के लिए द जस्टिस हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कृषि प्रभावित होती है तो अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है और जीडीपी नापने का पैमाना खेती ही है। इसलिए योगी सरकार की प्राथमिकता कृषि और उद्योग दोनों ही है। कृषि में किसानों के गन्ने का मूल्य बढ़ाने से किसान संपन्न होगा, जीडीपी भी बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। एक बहुत अच्छा संदेश किसानों के लिए। व्यापारियों का ऐसे कई नियम है कि जो है बदले गए हैं कि व्यापारियों पे अब जुर्माना लगाया जाएगा, उनको जेल नहीं भेजा जाएगा। देखिए, जीएसटी के मामले में सभी व्यापारियों को जीएसटी आने पर व्यापारियों का जो शोषण होता था वो शोषण खत्म हो गया और जीएसटी के नियमों के बारे में सबको अवगत करा दिया गया है, सूचनाएं देने का काम कर दिया गया है। तो मैं समझता हूँ चोरी करना ठीक नहीं होता। यदि कोई नियमों के विपरीत आचरण करेगा तो दंड का प्रावधान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैसे किसी भी व्यापारी का शोषण किसी भी हाल में नहीं होने दिया जाए। तो परसों ही मीटिंग करके अधिकारियों को हमारे मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया। अभी जो किसान पराली जलाने का उपक्रम कर रहे हैं, पराली से जुर्माना भी किसान को पड़ता है, तो हमने विभाग को निर्देशित किया है और किसानों को भी कहा है जो पराली जलाने का काम कर रहे हैं वो हमारे विभाग को सूचित कर दें, हम उसको वहां से उठवा लेंगे और फिर हम गौशाला में पहुंचा देंगे। हमारे जो नंबर पर सूचना दे देंगे 1962 नंबर पर, तो भी हम उसको उठवाने का काम करेंगे नए तरीके से। इस पर विचार किया है। दूसरा, जाड़े के समय प्रत्येक गौशाला में जाड़े के बचाव के उपाय किए जाएं। चारा, हरा चारा, भूसा, प्रकाश, इस सब का प्रबंध किया जाए और अभी बहुत प्राथमिकता से हरे चारे का प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं और गौशालाओं को अब हम आत्मनिर्भर गौशालाएं बनाने का पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं। अभी हर गौशाला में एक मशीन गोबर से मोक्ष दंडिका बनाने का काम 1 फीट की होगी। तो जैसे मोक्ष दंडिका का मतलब गाय का गोबर चंदन की तरह पवित्र है। चंदन तो मिलता नहीं, गाय की गोबर की जो दंडिका, जिनको मोक्ष दंडिका नाम दिया है, वो दाह में लग जाएंगी तो पवित्रता भी आ जाएगी। हर गौशाला के माध्यम से इनको पहुंचाने का काम